हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ प्रिया और मेरा सडनली अभी घर जाने का प्लान हो गया है क्योंकि आज डे है वेंसडे और डेट है 14 मई। तो इस वजह से मुझे 13 में है आज एक्चुअली। पापा को जो है कल जाना दवाई लेने और मेरी बहन को कुछ काम है, तो इसलिए मुझे अर्जेंटली भी घर जाना पड़ रहा है। शाम को बज रहा है 7 और मैं अभी निकलने वाली हूँ, तो मैं निकलूँगी अभी। चेंज कर लेती हूँ फट से। ओके सो गाइस, जितनी भी आपने मेरी क्रिबिट सुनी है उसके लिए थैंक यू सो मच। फ़िलहाल मैं घर से रूम से अपने निकल चुकी हूँ घर के लिए और अभी रास्ते में हूँ यार। ऑलरेडी मुझे लेट हो चुका है। मुझे पता है पापा ने जल्दी निकलने के लिए बोला था, लेकिन जो है मुझे ऐसे अब कुछ काम थे, मैंने वो स्टार्ट कर दिए थे, तो इसलिए मुझे लेट हो गया। और पापा का कॉल भी आ चुका था और एक लेक्चर जो है वो मैं सुन चुकी थी। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तुम सुबह ही आती, इतना लेट हो गया है, तुम 9 बजे खैराबाद पहुँचोगी, ऐसे करके उन्होंने मुझे बताया। तो हमने कहा कि हाँ, लेकिन अब प्लान हो गया था ये वो करके। तो मैं सोच रही थी कि यार कैसे भी जितनी जल्दी हो सके मैं पहुंच जाऊं, बस दोबारा फ़ोन ना आए। नहीं तो ऐसे फ़ोन आता तो फिर वो फिर से कहते कि कहाँ पहुंची क्या है। तो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ खैराबाद और इतने टाइम कोई ऑटो तो मिलेगा नहीं, तो मैंने अपने एक दोस्त को बोला हुआ था, तो खैर वो आ गया। बेटा वीडियो तो बन गई तुम्हारी, वीडियो तो बन गई तुम्हारी। गाइस, ये लड़का है ये। और उसके बाद मैं पहुंच गई थी घर और देख रहे रास्ते में कोई भी नहीं है। तो गाइस, रात में आके मैं सीधा सो गई थी, बहुत ज़्यादा नींद में थी क्योंकि बहुत सारा काम करके आई थी। उसके बाद से हो गई सुबह और अर्ली मॉर्निंग ही मुझे उठना पड़ा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कह सकते हैं, मम्मी के हिसाब से तो वो दोपहर होती है, क्योंकि मुझे जो है मेरी बहन को हॉस्टल छोड़ने के लिए जाना था, इसलिए जल्दी उठना पड़ा। तो मैं हो गई हूँ रेडी अपना जो है चेंज वेंज करके, क्योंकि रात में आई थी उन्हीं कपड़ों में सो गई थी, इसीलिए मैं सुबह उन्हीं कपड़ों में मिली हूँ। और जल्दी से रेडी होकर सब लोग, ऐसे मेरी बहन को लेट हो गई थी, मम्मी अलग चिल्ला रही थी जल्दी करो। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्टल। ये है उसका कॉलेज और इसी के अंदर जो हॉस्टल है। हम लोग पापा के साथ गए थे, पापा मैं और नैन्सी मेरी बहन। तो ये मेरी बहन का जो है वो हॉस्टल है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरी जो बहन है वो गौरी गई है हॉस्टल, और एक जो बहन है वो ये मेरे साथ है। ये उसका रूम था। हम लोग बेड वगैरह डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा बेड लेना है, क्योंकि जो वहाँ पे टीचर्स थे, फैकल्टी, उन्होंने बताया कि कोई भी आप रूम ले सकते हैं। फिर हम लोग जल्दी से उसको मैं ऐसे भेज के, और थोड़ा सा टाइम लगा, फिर हम लोग निकल लिए वहाँ से। वापस जाना था, पापा की जो तबीयत है वो रात से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो इसलिए हम लोग को जल्दी से वापस भी जाना था। और वापस जाने के बाद से पापा की जो है वो दवाई लेने के लिए भी जाना था, तो दिन जो है वो बहुत बिजी होने वाला है गाइज़। सो गाइज़, अभी मैं आपको अपनी लाइफ के एक बेस्ट पार्ट से मिलवाने वाली हूँ। बेस्ट पार्ट तो नहीं कह सकते, बट हाँ, पास्ट तो था ही। यहाँ मैं पहले काम करती थी, ये है वो ऑफिस, मैंने बताया नहीं। उसके बाद मैं पहुँच गई थी घर और फिर मुझसे छोटी छोटी बच्चियाँ मिलने आई थी। सुनिए क्या बोलती हैं। बोलो, वीडियो देखती बताओ। हाँ, कौन सी वीडियो देखी थी? अरे बहुत बड़ी है। अच्छा। इंस्टाग्राम पे देखी पे? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम चलाती हो क्या? हाँ। अच्छा, गाइस ये भी है, ये कोई, ये इनकी दोस्त है। गाइस, पापा की तबीयत हो गई है अचानक से ख़राब। उनको सुबह से ही दिक्कत हो रही थी, ठंडी लग रही थी, बुखार था सुबह के टाइम, लेकिन फिर भी वो स्कूल गया बच्चे छोड़ने। उसके बाद बच्चों को लेने गए, फिर छोड़ने गए, क्योंकि ड्राइवर जो है वो कहीं बिज़ी था, ड्राइवर अभी आ नहीं रहा है, इसलिए। तो अभी पापा को दिखाने भी जाना है हॉस्पिटल, और उनको इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि उठ नहीं पा रहे हैं। और ये समझो कि गाड़ी घर के बाहर खड़ी है, लेकिन कोई चलाने वाला नहीं है कि कोई ले जा सके या फिर ऐसे कुछ। तो एक दोस्त है जो मुझे छोड़ने भी रात में आया था, उसी को बोला है कि भाई आ जाओ, तो दिखाने जाना है, तो अभी वो आ जाएगा, फिर हम लोग दिखाने जाएंगे। पापा की भी हालत जो है वो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, उनको बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है। दवा दे दी है, अगर कुछ फ़ायदा होता है तो डॉक्टर तक पहुँच जाएंगे भी, वरना फिर अभी देखते हैं, थोड़ी देर रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दोस्त अभी है नहीं, यहाँ पे अपने घर पे नहीं है। तो जब आएगा तभी जाएंगे। और पापा के जो डॉक्टर हैं वो भी 5 साढ़े 5 बजे बैठते हैं, तो तब तक के लिए हमें रुकना ही पड़ेगा। तो गाइस, हम लोग जो है वो दोस्त आ चुका था, हम लोग निकल चुके हैं पापा की दवाई लेने के लिए। ये हमारे साथ में हर जगह लटक लेती है, चाहे इसकी ज़रूरत हो या ना हो। जैसे ही इसको पता चला हम लोग जा रहे हैं, तो उसने कहा पापा हम भी चलेंगे। तो फिर पापा का क्या है, पापा तुरंत बोल दिए कि ठीक है फिर चलो तुम भी, और फिर लटक लिए हमारे साथ में। खैर जो भी हो, जाती तो हर जगह साथ में ही है। अभी गौरी को छोड़ने गए थे अपनी बहन को, तभी ये साथ में ही गई थी, और अभी पापा को जब दिखाने जा रहे हैं तब भी साथ में ही जा रही है। अब देखो बस पापा को भी थोड़ा सा आराम था, तो पहुँच जाए डॉक्टर के पास में, तो वो देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। दवा तो फ़िलहाल दे दी थी, हो सकता है कि वीकनेस की वजह से हो, या फिर कैथेटर लगा था तो मे बी उसकी वजह से, जो भी चीज़ होगी वो जाके हमें पता चलेगा। हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। मैं ये सोच रही थी ऐसे कि
मतलब अगर बुखार नहीं उतरा या फिर ऐसे कुछ तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती ना। इस वजह से यार जल्दी जल्दी किया, बहुत दिक्कत होती है। इससे ये पता चलता है कि मुझे जल्दी ही जो है वो ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए, क्योंकि यार घर में मतलब मान लो गाड़ी ना हो तो समझ में आता है कि ठीक है भाई गाड़ी नहीं है, घर में गाड़ी खड़ी है उसके बाद भी अगर हम ले जा नहीं सकते हैं तो फिर यार वो चीज़ मुझे बहुत बेकार लगती है। तो अब जो है वो ड्राइविंग ज़रूरत बन चुकी है, तो जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं सीख जाऊँ। और हम लोग पहुँच चुके हैं डॉक्टर के यहाँ पे। ये देखो ये बैठी यहाँ पे, इनका काम कुछ नहीं है, बस देखेंगे, लेकिन नहीं, इनको आना है हमेशा, हर जगह इनको आना है हमारे साथ में। हम लोग बैठे थे, वेट कर रहे थे। मतलब डॉक्टर जो है वो 5 बजे का उनका या फिर 5:30 बजे का टाइम है, लेकिन कभी भी डॉक्टर और पुलिस वो टाइम पे नहीं आते। सो इसलिए जो है डॉक्टर आए थे लेट, मुझे लग रहा है 6 बजे या फिर 6:30 बजे समथिंग। तब तक हम लोग फिर चले गए, भूख लगी थी तो कुछ खाने के लिए। तो पापा को मैंने खिला दिया पिज़्ज़ा। मतलब पापा तो ये सोच रहे होंगे कि मेरी तबीयत ख़राब है और ये मुझे उल्टा सीधा कुछ भी खिलाए जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर खैर कुछ बोले नहीं, खा लिए चुपचाप। फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर को हम लोगों ने दिखाया और जल्दी से जो है वो दवाई ले ली और बोला है अभी कि ठीक है। फिर पापा को बिठाया गाड़ी में और हम लोग फटाफट से आ गए घर। और गाइज़ अभी तक मुझे लग रहा है टाइम हो चुका था 7:15, फिर मुझे लखनऊ भी निकलना था। इतना ज़्यादा हेक्टिक डे हो चुका था, मुझे समझ नहीं आता कैसे मैनेज करूँ। फिर मैं ये सोचती हूँ कि यार पापा लोग पूरा दिन कैसे करते हैं, जब हम लोग इतना सा करने में काम थक जाते हैं, तो वो लोग तो पूरा दिन पूरी फैमिली को मैनेज करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब इंस्पायर करते हैं ऐसे लोग जो पूरा दिन अपने आप को बिज़ी रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबकी ज़िम्मेदारियाँ उठाते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत सही लगती है। उन लोगों से मैं मतलब हमेशा सीखती हूँ और कहीं ना कहीं ये सोचती हूँ कि यार मैं भी ये सब कुछ कर पाऊँ। तो घर पे सब कुछ छोड़ने के बाद से पापा लोग को मैं निकल आई थी लखनऊ के लिए। कल तो आई थी, लेकिन यार मुझे बहुत ज़्यादा रास्ते से ही नींद आने लगी थी। तो वैसे मैं आ चुकी हूँ रूम पे और जो दिन है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, आपने देखा ही होगा। सो भाई अब मैं सीधा खाना वाना तो देखा जाएगा, बाकी मुझे लगता है कि मुझे नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि सुबह मेरा कॉलेज है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू गाइज़, बाय बाय।